शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते खुदावन यीशु के नाम से मैं तेरा शुक्र करती खुदा कि तूने खुदावन आज के दिन खुदावन हमें जिंदा रखा, आसमानों की जमीन पर रखा खुदा। जिस मकसद के लिए इस इरादा के लिए तूने जिंदा रखा, वो मकसद वो इरादा मेरी जिंदगी से, मेरे खानदान घराने की जिंदगी में से पूरा कर आसमानी बाप। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती खुदा कि खुदावन हम आजादाना तौर पर तेरे हुजूर में आ सकते हैं खुदा, और खुदावन हम तेरी इबादत कर सकते हैं खुदावन। यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करती जिंदगी के लिए, सांसों के लिए तूने हमें मुहैया किया खुदावन। इन तमाम बहन-भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदा, जो तेरे घर में आ चुके हैं खुदावन, इनको खुदावन नाम पर नाम बरकत कर दिया खुदा। इनके खानदान घरानों पर मैं तेरी फजल बख्श हम तुझ में भरते चले जाए, और हमारी जिंदगियों में सिर्फ हम तुझे चला लिया खुदा। बादशाह के बादशाह, शहंशाह के शहंशाह खुदावन यीशु के नाम से आज की प्रस्तिश में तुम्हें लीड करना खुदा। जितने गीत जबूर तेरे जो मैं गाएंगे उसके वसीला से तुम्हें बड़ी बरकत देना खुदा। यीशु के नाम से खुदावन आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना, जो कलाम को आज बयान किया जाए वो हमारी जिंदगियों के लिए बात से बरकत हो खुदावन। यीशु के नाम से हम तुझ में भरते चले जाए खुदा। यीशु के नाम से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदावन। जिस बंदा या बहनी के वसीले से तो हमारे से तमाम कलाम होने गया खुदा, उसको आपका शला बनाकर अपने चला लिए कसरत से इस्तेमाल किया खुदा। जब वो तेरा कलाम बयान करे वो हमारी जिंदगियों के लिए बात से बरकत ठहरे खुदा, और खुदावन हम 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना उस पर करे खुदावन, और पाल लाया खुदा, और हमारी जिंदगियों में जलाल के बादशाह कादिर मुतलक आसमानी बाप खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी सहायता करना, मदद
जाने वाली जहाँ से तुम करके तुमको ना देख सके। बाप तेरी मोहब्बत का सबूत है कि तूने आज तक हमें जिंदगी में रखा है और जिस राधा मकसद के लिए तूने हमें जिंदा रखा है वो राधा मकसद तू हमारी जिंदगी में पूरा कर रहा है। मेरे बाप आसमानी पीछे का सरब गुलाम छूट लेकर तक तेरे हाथ में देते हैं, साधुवादों पर तेरा हाथ जाते हैं। जो लोग आज उनके लिए बरकत चाहते हैं जो अब तक नहीं आए उनको अपने घर में आने की तौफीक दे ताकि तेरा घर रौनक से भर दे मेरे गुलाम। जिसके वसीले बाप आसमानी मेरे भाई या बहन के वसीले ऐ खुदाम उन भी बरकत दे। ऐ मेरे खुदाम यहाँ से भी तेरा खादिम है अपनी पनाह रख मेरे बाप आसमानी तेरा शुक्र करने यहाँ भी आवाज में हो रही है उनमें तू शामिल हार रहो। ऐ मेरे बाप आसमानी तमाम दहशतगर्दी फतह से बचाओ मेरे खुदाम। जो कि इंसान तेरे हाथ की गारंटी है, जो कि इंसान को तू इसलिए बनाया है कि वो तेरी हम तो तेरी इस्तेमाल करे। इसी के नाम से मांगते हैं आमीन। अभी हम खुदा के सदाई खाली पर से ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 92 83 का गौर कर ने आगे इसका शुक्र खुदा। बड़ी आजीज़ी और इंतज़ारी के साथ में आपको नहायत खूबसूरत लम्हात
के हुजूर में झुकने का कदर लिया ताकि हम उसकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें, उसकी बढ़ियाई करें, उसकी जलाल दे, वो नश्करो करें। वो खुदावंदों का खुदा जो वही खुदा है जिसकी कोई खुदा नहीं है, वो हमारे दरमियान में मौजूद है। उसकी हजूरी इस जगह पर है। उससे कहा जहाँ दूर या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। खुदावंद इस जगह पर मौजूद है, उसकी हजूरी इस जगह पर है। खुदा के लोगों अपने मुंह को खोलकर उसको जला देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और कहिए खुदावंद यहाँ पर तेरी गहरी हजूरी का पता लिया है, तेरा कंट्रोल का जो आवाज पर है। जितनी देर हम तेरी हजूरी में झुके रहे, हम प्रस्तुत करें, हम गाएं और बजाएं आसमानी खुदावंद, कलाम का जो लिखा पड़ा है उसमें हम पढ़कर से मामूर हो। और खुदावंद वो पढ़कर जो आदमी देना चाहता है हम उसे रिसीव कर सके, हम अपने दिलों को खोल सके। आसमानी खुदावंद कबूल करने वाले हो और जो जाने आने का इरादा रखती है यीशु के नाम से वो जाने कायल हो और वो खुदावंद के घर में आए, ताकि खुदावंद की रहमत उसके लोगों के बढ़ते हम मिलकर उसकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें, उसको मुबारक करें, उसको बढ़ाएं, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है। उसके माने कोई खुदा नहीं है, वो जिंदा है, वो चलो करो 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 खुदावंद से रशीद करो। आसमान और जमीन को कल करने वाले अब्राहम इज़हाक इसराइल के खुदावंद, तू मेरा कदूस खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, पूरे हफ्ते में तूने मदद की है। खूबसूरत आसमानी खुदावंद सब पर दिया ताकि हम मिलकर तेरे नाम की तारीफ करें, तेरे नाम की बढ़ियाई करें, हम तुझे जलाल दे। आसमानी खुदावंद जितनी जान इस वक्त तेरी हजूरी में झुक चुकी हैं, सब पर मैं तेरे जलाल को मांगती हूँ। खुदाई का दूसरा खुदा रूह कुद्स के कंट्रोल को इस जगह पर चाहिए। और आसमानी खुदा जितनी जाने इरादा रखती है उनको हम तेरे पाक हजूरी में देते हैं आसमानी खुदा, ताकि वो भी तेरे घर में आए। अच्छे चरवाहे अपनी बेड़ों को लेकर अपने नर मुलायम छोटे से घर में लेकर आओ, ताकि आसमानी खुदा हम तुझे तेरी शान के मुताबिक चला देने लगे। सारी मिट्टी का ऑर्डर हम तुझे देते हैं, हम तुझे बात मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम खुदा की साइश और प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदाई के साथ मिलकर हम ज़बूर गाएंगे। हालेलुया। Yeah.
हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो। मेरी दरखास्त बाजी रहीला से है, वो दुआ में रहनुमाई करें। ये रात थोड़ा सा मिर्ची हटा दिया कर, क्योंकि वो फिर मैंने हटा क्वायर के साथ मिलकर कोई भी गीत या ज़बूर हम गाएंगे और इसके बाद हम खुशी जो है वो हमारे साथ गीत गाएंगे। हालेलुया।
यीशु में सब लोगों को स्वागत करता हूँ। सूली के दारुमां ने एक बेगुनाह चढ़ाया, दुख वेख के मसीह दे खुर्शीद मुझ पाया। सूली के दारुमां ने बेगुनाह चढ़ाया,
आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। मेरी जो खास आपका मेलबर्न से है वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। हालेलुया। तेरी कौन सी घड़ी देहु में भटकी हमसे और
एक बार फिर सब अपने आप को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद को मुबारक कहेंगे। भाई नमाज पढ़ते हैं। भाई माँ सब दुआ करें। आज का कलाम आज के मेरा तेरे वादे सारे मान के साथ है, वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। वो खुदावंद अपने लोगों को कसरत से जमा कर ताकि तेरे लोग शुक्रगुजारी करें। तेरा शुक्रगुजारी करता हूँ, मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद के जो हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे मौके फराहम करता है जब हमारे बच्चे कामयाब होते हैं, तरक्की करते हैं। आज हमारे दरमियान मेरी बेटी शीजा है, शीजा जवेद, जो साहिवाल में ट्रेनिंग कर रही थी और उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई और आज मैंने उसको बुलाया कि वो आए अपनी दूसरी बहनों को, बेटियों को बताए किस तौर चांद लगे। वो आपकी गवाही के तौर पे आपको कुछ बात बताएगी कि जब वो उसने ट्रेनिंग के लिए जाना था तो क्या सूरत हाल थी, या ट्रेनिंग के दौरान खुदा ने किस तौर उसकी मदद की। जब वो वापस आई है तो आप उस हॉस्टल के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर एक गवाही किस तरह छोड़कर आई है। तो हम इस बात में जी बेटा शीला आइए सामने और नुमाइंदगी करते हुए हम अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे। जी तोहफा दिखाइए जरा, जल्दी से हाँ एक बार फिर जोर से ताली खुदा के साथ बच्चों के लिए जब खुदा इनको कामयाबी देता है हमारा दिल शुक्रगुजारी से बढ़ता है। और एक और बेटी है, उसने भी ये का इम्तहान पास किया है, वो भी हमारे साथ उससे भी हम गवाही सुनेंगे। महक वो भी खड़ी हो जाएगी और आसमा आएगी और मैं नहीं कर सकिया पर मैं शुक्रगुजार अपने बच्चों जेडे खुदा का शुक्र करने के तरक्की करते जा रहे हैं और मेरा दिल इन्हें इस वक्त शुक्रगुजारी ना पड़े है। आमीन आमीन। अब इनसे बारी बारी गवाही सुनने के बाद उन्होंने अपने बारे में बताएंगे। यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैंने बीए के जब पेपर दिए तब मेरी तैयारी कहीं नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से आप सबको बता दें कि सारे इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज सब बंद थे, तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। तो मतलब कभी बोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कभी कहते थे कि हमने पेपर लेने हैं, कभी कहते थे नहीं लेने, मतलब किसी कश्मकश में हम लोग रहे कि पेपर होने हैं कि नहीं होने। इस वजह से मतलब हम सब बच्चों की मतलब मैं अपनी कहूँगी तैयारी अच्छी नहीं थी। और जब पेपर की डेटशीट नज़दीक आई तो मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन डेटशीट भी आ गई है, तो मेरी तो तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ईमान है कि तू मेरे साथ था। जैसे मैंने डेटशीट आई, मैंने पहला पेपर जब देने के लिए गई तो मेरे मतलब मैं आंसुओं के साथ प्रेयर कर रही थी। मैंने कहा कि मेरे से नहीं होगा, प्रेयर भी कर रही थी। एक आवाज़ अंदर से ये आ रही थी कि तू कर सकती है, लेकिन एक आवाज़ ये आ रही थी कि तू नहीं कर
नर्सिंग नहीं करना चाहती थी, मैं आगे स्टडी करना चाहती थी। तो मेरे मामा पापा चाहते थे कि मैं नर्सिंग करूँ, लेकिन मेरा कहीं पे एडमिशन भी नहीं हो रहा था। तो मैं बड़ी मायूस थी। मैं अंकल जी को कहती थी कि मेरे लिए दुआ करें। अंकल हमेशा मुझे एक चीज़ कहते थे तू जितने जाना लोगों कितना मुझे कितों आई और तू दुआ नहीं छोड़ के आएगी। तो मैं हंसती थी, मैंने कहा मैंने क्या करना है। तो इसी तरह अंकल हमेशा मेरे लिए दुआ करते। तो मेरा एडमिशन साहिवाल में हो गया। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, मैं बहुत रोती होती थी। अंकल जी मामा बहुत दुआ करते थे, सारे मिलकर मेरे लिए दुआ कर रहे थे। मैं खुद भी दुआ करती थी, लेकिन मैं ये दुआ करती थी कि खुदावन तू मुझे यहाँ से ले जा। मैं वहाँ पर रोते रहती थी, दुआ करती थी कि खुदावन तू मुझे वापस ले जा। तो एक दिन मैं रोजे में थी, दुआ में थी, तो खुदावन ने मुझे एक वर्ड्स दी। दूसरा तवारीख उसकी 25 बाब और 8 आयत उसमें लिखा था कि अगर तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन लड़ाई के लिए तैयार हो जा, क्योंकि खुदा गिराने और उठाने की ताकत रखता है। तब से फिर मैंने तहैया किया कि नहीं, मैं इस जगह के लिए चुनी गई, मैं इस जगह के लिए हूँ और मैंने इस जगह पर रह के खुदा का काम करना है। मामा कहते थे कि आप जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग जो है स्पिरिचुअल वो रुक नहीं जाएगी, वो और ज़्यादा तरक्की करोगे, आप मसीह में तरक्की करते जाओगे, तो आपको वहीं पे आना है। मैं हमेशा इसी कष्ट में रही कि खुदावन कोई ऐसा मौका हो कि मैं चली जाऊँ। लेकिन इसी तरह 2-3 हफ्तों के बाद मैंने वहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं मुझे यहीं पे रहना है। और फिर मैंने वहाँ पे रह के दुआ करना शुरू की। और जब शुरू में हम दुआ करते थे तो मैं अकेली थी जो उस छोटे से हमारे उधर हॉस्टल के अंदर एक छोटा चैपल था पर्सनल प्रेयर के लिए, वहाँ पे मैं जाके दुआ किया करती थी। फिर मेरी एक दोस्त वो मेरे साथ दुआ करना शुरू हुई और एक सीनियर बाजी, और हम लोग टाइम से पहले हॉस्टल से नीचे आके स्टोरी पे हम लोग दुआ किया करते थे। हम नाश्ता छोड़ देते थे, लेकिन हम वहाँ पे अपने क्लास टाइम से पहले तक हम वहाँ पे प्रेयर किया करते थे, ज़बूर गाया करते थे, और रात को भी अपने बेड टाइम से पहले तक हम वहीं पे दुआ करते थे। और बीच में भी अगर कहीं पे ब्रेक टाइम हमें मिलता था तो हम ज़रूर वहाँ पे जाकर दुआ किया करते थे। और इसी तरह हमें अक्सर काफ़ी लोग कहते थे कि यहाँ पे गीत गाना अलाउ नहीं है, उनके बाद भी दुआ करना अलाउ नहीं है। तो हम कहते थे कि कोई बात नहीं, जब हमें कोई मना करेगा तो हम फिर देखेंगे। तो इसी तरह हम लोग प्रेयर करते रहे। और एक वक्त आया कि हमें मेट्रो ने अपने ऑफिस में बुलाया, उन्होंने कहा कि आप इस तरह गीत ना गाया करें। हम लोगों ने तबला जाके गीत गाना छोड़ दिए, लेकिन हम गीत गाते रहे, हम दुआ करते रहे। और इसी तरह एक करके हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया, हमारी पूरी क्लास उसमें आ गई और काफ़ी सारा सीनियर बाजियाँ जो थी वो हमारे साथ शामिल हो गई और हम वहाँ पे दुआ करना शुरू हो गए। एक हमारी रूममेट थी, वो कहती थी कि मैं कभी दुआ जब होती है हमारे घर में या तो मुझे बहुत मैं दुआ में ही बैठती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं खुदा से कहती होती थी, खुदावन तू इसकी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा प्लान रखता है, मैं जानती हूँ। तो अभी हम फर्स्ट ईयर में ही थे, अभी हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे, एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ चल रही थी। तो उससे पहले वो हमारे साथ दुआ करना शुरू हुई और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले खुदा ने उसको रूह कुदस का बपतिस्मा दिया और उसने गैर ज़बानों के मसा को रिसीव किया। उस दिन हम लोग 10 लड़कियाँ थी जो उस जगह पे बैठ के दुआ कर रहे थे और 10 की 10 को पाक रूह के बपतिस्मे हुए और गैर ज़बानों में दुआ की। और इतना ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टाइम था। हम जिस चैपल में प्रेयर करते थे उसके और टीवी रूम के दरमियान बिल्कुल छोटा सा पैसेज था, जिससे इतना फासला था और उधर 100 पे वॉल्यूम होता था टीवी का और बफर चल रहा था और टीवी लगा होता था और टीवी की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंजती रहती थी। और जब उसी टाइम से हम लोग जगह पर दुआ किया करते थे और हमारी मेट्रन का कोई इशू बना तो वो भी हमारे साथ उन्होंने एक दफ़ा दुआ की। इसी तरह उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि आप गीत गाया करो, आप टीवी टाइम में भी दुआ कर सकते हैं। तो हमें फिर टीवी टाइम में दुआ करना अलाउ हो गया। तो फिर जब हम दुआ करते थे तो इतना मज़ा होता था कि हमारी आवाज़ टीवी की आवाज़ से भी ज़्यादा होती थी। इतने लोग वहाँ पे, इतनी लड़कियाँ जमा हो गई और हमारी पूरी क्लास होती थी और हम लोग दिन ब दिन ग्रो करते गए। हमें बाजियाँ कहती होती थी, जब तक आपकी ड्यूटीज लंबी नहीं हो जाती तब तक तो हर कोई दुआ करता है, आप भी करोगे, आप छोड़ दो। मैं खुदा से कहती थी, खुदावन नहीं, मैंने
ऐसा नहीं बनना, बल्कि मैंने भी उनको अपने जैसा बनाना है। और मैं चाहती हूँ कि तेरे लोग तरक्की करते जाएँ, बढ़ते जाएँ। और ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते जा रहे थे, हमें थोड़ी आज़ादी मिलती गई। और एक वक्त आया कि हमारी मेट्रन सुबह शाम हमारे साथ चैपल में आके दुआ करना शुरू हुई। और वो कहती होती थी कि जब तक मैं शीज़ा लोगों के साथ जाके दुआ नहीं करती तो मेरी सुबह अच्छी नहीं होती। कभी किसी वजह से एग्ज़ाम्स के दिनों में एक दिन हम लोग लेट हो गए, हम नहीं आए, तो कहते आज आप क्यों नहीं आए, आज मैंने दुआ नहीं की तो मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरा। तो सारा जलाल खुदावंद के नाम से मिले, जिसने अपने लोगों के लिए इतने बड़े बड़े काम किए और नामुमकिनात हालात में वो हमारे लिए इस तरह खड़ा होता था। और हमारा ईमान होता था कि हमारे लिए दुआ हो रही है, हम कुछ भी करेंगे तो हम कामयाब होंगे। मुझे लगता था मैं स्टडीज़ में नहीं कामयाब हो पाऊँगी, मैं स्टडी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन खुदा ने हर साल मुझे प्रोमिनेंट मार्क्स दे के खुदा ने मुझे पास किया। और हर साल खुदा ने मुझे बताया कि वो मेरे साथ है। और मैं हमेशा, हमारा वहाँ डिवोशन टाइम होता था, तो मैं हमेशा अपने जूनियर, बाद में जब जूनियर क्लासेस आना शुरू हो गई तो उनमें से भी एक एक दो दो इस तरह बच्चे हमारे साथ शामिल होना शुरू हो गए। तो जब मैं उनको कहती होती थी कि सारे बच्चे माँ बाप को अजीज होते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा होता है जो बड़ा ही मामा का प्यारा होता है या पापा का, और मामा की कोशिश होती है कि वो जहाँ भी जाए उसको साथ साथ लेके जाए। तो मैं कहती होती थी कि मैं वो बेटी हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो खुदा मुझे ऐसे लोग प्रोवाइड करता है कि वो मुझे अपने करीब रखता है। और खुदा ने हमें वहाँ पे ऐसे टीचर्स दिए जिनसे हमने बाइबल को सीखा, ऐसे लोग दिए। और हर साल में हमारे साथ प्रेयर पार्टनर्स होते थे। और अब जब मैं आई थी तो मैंने पिछले दिनों वहाँ एक बाजी ने उनको कॉल की, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे याद करते, तो वो कहती मैं क्या, जो याद आप यहाँ पे छोड़ के गए। जब भी चैपल में से दुआ की या गीतों की आवाज़ आती है तो हर कोई आपको यहाँ पे याद करता है। तो जब हमने आना था तो हमने अपने प्रेयर ग्रुप के साथ जूनियर बच्चों को इकट्ठा करके पार्टी की, हम लोगों ने प्रेयर की उनके साथ में। तो वो सब यही कह रहे थे, कहते कि हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिला। और हम यही चाहेंगे कि जब हम जाएं तो ये मज़बा जो बनाया गया है ये ढाया ना जाए, बल्कि इसमें से धुआं उठता रहे। और हम यही कहेंगे कि हम आगे अपने जूनियर्स को और तैयार करते जाएं, ताकि जो काम शुरू किया गया है वो कभी रुके ना। और आज भी वहाँ पे उसी तरह वर्शिप होती है। और जब वीकेंड होता है तो एक साइड पे टीवी टाइम होता है और इस साइड पे प्रेयर हो रही होती है। बाजियाँ शुरू में हमें मना करती थी, कहती होती थी कि इस चैपल में जब भी कोई आता है, जो लड़कियाँ इकट्ठे होकर दुआ करने के लिए आती हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है, वो चली जाती हैं, यहाँ पे कोई ऐसा असर है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के खुदा के मसा को इतनी गवाहियों को रिसीव किया। और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो थी वो जब जाने लगी तो वो कहती कि हम जब आई थी तो हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी नहीं थी। मैंने अंकल जी को भी वहाँ पे बुलवाया था और उनको अपनी दोस्तों से मिलवाया था। एक बाजी थी, उनसे अंकल जी को मिलवाया, तो बहुत मायूस थी। वो भी भट्टे पे काम करते थे, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी और जब वो वापस जाती थी तो जाके भट्टे पे काम करती थी। उनकी पूरी फैमिली भट्टे पे काम करती थी। और लेकिन वो इतनी, मैंने उनकी ज़िंदगी में देखा कि हम जब मिलकर दुआ करते थे वो आती किसी और मूड में थी और किसी और कंडीशन में, लेकिन जब वो जाती थी तो वो इतनी शुक्रगुजारी के साथ जाती थी। तो मैंने उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी को देखा। और आज वो जॉब करती हैं, उनकी सारी फैमिली भट्टे से आज़ाद हो गई है, उनका अपना घर है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ आपको परेशान होने की ज़रूरत है, आप अपनी फैमिली के यूसुफ हैं, खुदा ने आपको यूसुफ की तरह इस्तेमाल करना। और आज उनको पूरा हॉस्टल यही कहता है कि वाकई वो अपनी फैमिली के लिए यूसुफ बन के उन्होंने अपनी फैमिली को आज़ाद किया। और जितनी भी लड़कियां वहाँ से जाती हैं वो यही कहती हैं कि हमने एक बहुत बड़ी गवाही को वहाँ से रिसीव किया है और हमने बहुत ज़्यादा बरसात के लिए। जब हम आने वाले थे तो हम लोगों ने अपनी सारी पुरानी बातों को याद कर रहे थे, तो सारे यही बता रहे थे एक दूसरे के बारे में। तो सब मुझे यही कह रहे थे कि जब हम आए थे तो हम कहते थे शीशा जब हमसे बात नहीं करती है, ये दुआ में ही लगी रहती है, तो इसका यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो फिर एक दिन ये दुआ कर रही थी, हमने इसको देखा, फिर हम इसके साथ मिलकर दुआ करने लगे और उन्होंने रेफरेंस बताया कि आपने हमें ये बताया था, इससे हमारी ज़िंदगी बदली। और आज खुदा उनका शुक्र है कि सब
पर्सनली उनका खुदा के साथ कनेक्शन है और उन्होंने बपतिस्मा के बारे में सीखा, उन्होंने रूल जुदस के बारे में सीखा। बहुत सी मुश्किलात हैं, लोग हमें मजाक भी करते थे, लोग हमें मना भी करते थे, लेकिन खुदा का काम रुका नहीं। खुदा ने अपने काम को किसी न किसी तरह से उसने जारी रखा है और मुख्तलिफ लोगों के जरिए। और आज मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि गवाही का और खुदा के जलाल का काम आज भी वहाँ पे वैसे ही जारी है और लड़कियाँ आज भी उसी तरह टीवी टाइम में इकट्ठे होकर खुदा के कलाम को सीखती हैं और खुदा की वर्शिप उसी तरह से करती हैं। और मैं समझती हूँ कि सारा इज्जत और जलाल यीशु के नाम को और हमारे रहनुमाओं के लिए खुदा की शुक्रगुजारी है कि जिन्होंने हमें ऐसे पेरेंट्स अता किए, स्पिरिचुअल पेरेंट्स अता किए, जिनसे हमने खुदा के कलाम को सीखा। और मैं हमेशा जब भी अंकल जी की गवाही सुनाती होती थी और जिस दिन मैंने वापस आना था तो मुझे सारे ही उनकी गवाही मुझे बोल बोल के बता रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि खुदा ने किस तौर पे अपने लोगों को इस्तेमाल किया। और अंकल जी मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस लायक किया। और मिलकर गीत गाएंगे। थोड़ा थोड़ा बहनों आगे हो जाए ताकि पीछे पीछे थोड़ा आगे हो जाए। शाबाश लाइन में शाबाश आगे हो जाए ताकि शाबाश शाबाश और सब मिलकर गीत गाएंगे। आज
भाई सब अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे, शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, खुदावंद को मुबारक कहना शुरू करेंगे, खुदावंद से कलाम होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई शमा और कलाम के लिए दुआ करेंगे। वादों का सच्चा खुदा है, तुझे मेहरबान जो कदूम से खुदा, तुझे पाक है खुदा, शुक्रगुजारी करते खुदा, हम तेरे नाम से मुबारक करते खुदा। दुनिया में लाखों नाम है खुदा,